इस एक्सरसाइज के बाद आपको अपने आप ये एहसास होगा कि ये कितना बड़ा मोटिवेशन बनने वाला है आपके लिए, आपकी जिंदगी बदलने वाली है यहाँ पे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज हेल्दी, हैप्पी एंड फाइन। बच्चों, ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है और इस वीडियो में मैं अपने 11-12 सालों का जितना भी एक्सपीरियंस है टीचिंग का, वो सारा पिरो के और इनफैक्ट अपनी भी प्रिपरेशन के समय का जो भी एक्सपीरियंसेस है, उन सबको इकट्ठा करके एक सार बना के आपको देना चाहता हूं। देखिए, आपके प्रिपरेशन लाइफ में, आपकी प्रिपरेशन जर्नी में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर कोई प्ले करने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करने वाला है, तो वो है मोटिवेशन। अपने आप को किस तरीके से हम मोटिवेट रखें सच दैट कि हमारा ध्यान हमारे गोल से कभी हटे नहीं। देखिए, आपके पास कई रास्ते हो सकते हैं अपने आप को मोटिवेशन देने के लिए। एक मोटिवेशन ये होना चाहिए कि भाई आपने एक निशाना बना लिया कि हाँ चलो, मुझे आईआईटी कॉलेज में जाना है, आईआईटी बॉम्बे में जाना है, आईआईटी कानपुर में जाना है। आप सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा कॉलेज आपको चाहिए और पूरे टाइम आपके दिमाग में अगर कोई ख्याल चल रहा है तो उस कॉलेज का ख्याल चल रहा है और वो अपने आप से आपके अंदर इतनी एनर्जी पैदा करेगा कि आप अपने आप मोटिवेटेड फील करोगे। दूसरा एक मोटिवेशन होता है फियर ऑफ फेलियर। अब जब आप हमेशा मान लीजिए अपने ड्रीम कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको एक डर भी लगेगा कि यार कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, कहीं मेरा कॉलेज मेरे हाथ से ना निकल जाए। तो आप क्या करोगे? आप हर वो कोशिश करोगे जिससे आपका ड्रीम टूटे नहीं। तो लंबी प्रिपरेशन जर्नी है, तो कई ऐसे फेजेस आते हैं जहां पे आप थोड़ा सा डाउन फील करते हो। कई बार एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर नहीं आए तो आप थोड़ा डाउन फील कर रहे होते हो, डीमोटिवेटेड फील कर रहे होते हो, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिला हुआ लगता है। तो उसमें बहुत जरूरत है अपने आप को फिर से समेट के और खड़ा करके और फिर से आगे बढ़ने की हिम्मत लाने के लिए। तो उसमें आपको सेल्फ मोटिवेशन का बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। सो बच्चों, मैं एक एक्सरसाइज किया करता था। बच्चों, मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ वो एक्सरसाइज कीजिए और बिलीव मी, इस एक्सरसाइज के बाद आपको अपने आप ये एहसास होगा कि ये कितना बड़ा मोटिवेशन बनने वाला है आपके लिए, आपकी जिंदगी बदलने वाली है यहाँ पे। जैसे जैसे मैं बोलूं, आप वैसा वैसा जरूर कीजिए। तो मैं सभी बच्चों से बोलूंगा कि जो जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार जर्नी पे लेके जाने वाला हूं। और ये जर्नी, बिलीव मी, आपके लाइफ की सबसे खूबसूरत जर्नी की शुरुआत हो सकती है। तो बच्चों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सबने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। अब आपको और कुछ नहीं सुनाई देना चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देनी चाहिए और आप अपनी आंखें बंद करके वो सारी चीजें इमेजिन करना जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ठीक है? आपको वो चीज फील करनी होगी, अंदर से फील करनी होगी। आपको ऐसा लगना होगा कि ये सारी चीजें जो मैं आपसे बोल रहा हूं वो हो रही हैं आपके साथ। ठीक है? तो सबसे पहले आप सभी अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए और चलिए मैं आपको एक टाइम ट्रेवल करवाता हूं। अब सभी ये सोचेंगे, जब भी आपको एग्जामिनेशन देना है, जिसको इस साल जेई एडवांस का एग्जाम देना है वो इस साल का सोचें, जिनको नेक्स्ट ईयर जेई एडवांस का एग्जाम देना है वो नेक्स्ट ईयर का सोचें। सब अपने अपने हिसाब से अपना टाइम ट्रेवल करेंगे और सब उस दिन जाके सीधे रुकेंगे जिस दिन आपका रिजल्ट आने वाला है। मान लीजिए आपने अपना एग्जामिनेशन दे लिया है, जेई एडवांस का एग्जाम खत्म हो चुका है। आज वो दिन है बच्चों आपके लिए जब आपका रिजल्ट आने वाला है। आज सुबह 8 बजे आपका रिजल्ट आने वाला है। आंखें बंद करके आप ये सारी चीजें इमेजिन करिए। आपको कुछ और नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ इन वर्ड्स पे जो आप मेरे सुन रहे हैं उसको आपको एकदम रियल में फील करना है। अब आप इमेजिन करिए कि आपका आज जेई का रिजल्ट आने वाला है। सुबह 8 बजे रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है और अभी 7:58 हो रहे हैं। 2 मिनट बाकी हैं आपके रिजल्ट डिक्लेयर होने में, लेकिन आपके अंदर में एक अजीब सी बेचैनी हुई है। आपका एग्जामिनेशन हो तो गया है लेकिन आप श्योर नहीं है, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा, क्या होगा, कैसा होगा, कैसा गया है। अब आप आपके अंदर एक खलबली मची हुई है, एक तूफान मचा हुआ है कि क्या होने वाला है 2 मिनट के बाद। 8 बजता है, आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठते हो, आप जेई एडवांस की साइट खोलते हो
आप देखते हो कि अभी तक वहां पे ऐसा कोई फ्लैश नहीं हुआ है कि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। आप बड़ी बेचैनी से वेट कर रहे होते हो। आपका पूरा दिमाग, आपका पूरा शरीर एकदम एक अजीब सी एंग्जाइटी में हिल रहा होता है। और तभी अचानक से स्क्रीन पे एक पॉपअप आता है कि जेई रिजल्ट्स आर नाउ लाइव, क्लिक हियर टू सी योर रिजल्ट। अब आप क्या करते हो? आपके अंदर इतनी देर से एक बेचैनी भरी पड़ी थी। आप पूरे बेचैन हो रहे थे कि कब रिजल्ट आए, कब मैं देखूं। अब जब वो लिंक आपके सामने आ गया है तो आप घबरा रहे हो। आपको थोड़ा संकोच हो रहा है। आप कोशिश करके माउस उसके ऊपर ले तो जाते हो लेकिन आपके हाथ हिल रहे हैं। फिर भी आप अपने आप को पूरा हिम्मत देते हुए, अपनी सारी एनर्जी एक साथ लाते हुए, और आप अपने हाथों से अपने माउस को क्लिक करते हो और वो लिंक ओपन होता है। उस लिंक में अब आपसे आपका रोल नंबर मांगा जाता है और आपके डिटेल्स मांगे जाते हैं। घबराते घबराते, डरते डरते आप अपने डिटेल्स वहां पे भरते हो। जब आपने डिटेल्स भर लिया, सबमिट बटन पे आप अपने कर्सर को ले जाते हो, लेकिन अगेन वो एक हिचक, वो एक हिचकिचाहट, वो एक डर, वो एक एंग्जाइटी पूरी तरीके से आपको घेरे हुए है। लेकिन फिर भी आप पूरी हिम्मत करके और वो सबमिट बटन क्लिक करते हो। और अचानक से आपके स्क्रीन पे एक फ्लैश होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ यू हैव टॉप द जेईई एग्जामिनेशन। इस फीलिंग को सिंक इन होने दीजिए, अंदर बैठने दीजिए। अब आप अपनी आंखें खोलिए। बिलीव मी, अगर आपने पूरे आंख बंद करके, और मैं जिस तरीके से आपको उस जर्नी पे लेके गया हूं, अगर आपने ईमानदारी से ये रास्ता मेरे साथ तय किया है, तो या तो आपके रोंगटे खड़े होंगे या फिर आपके आंखों से आंसू आ रहे होंगे। आप इमेजिन कीजिए उस दिन को, जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। जो खुशी आपके अंदर होगी, जो खुशी आपके पेरेंट्स के अंदर होगी, जो खुशी आपके दोस्तों के बीच में, आपके मेंटर्स के बीच में, आपके पूरे परिवार के बीच में होगी, उस खुशी को एक बार इमेजिन कीजिए। और फिर सोचिए, क्या ये फीलिंग एक बहुत बड़ा कारण नहीं है जो आपको मोटिवेट करे और आपको मेहनत करने पे मजबूर करे? सोचिए, ये इमेजिनेशन ही कितना ज्यादा स्ट्रांग है आपके लिए। तो जब रियलिटी में ये आपके साथ होगा तो आपको कैसा लगेगा? आपको नहीं लगता कि उस 1 मिनट या 1.5 मिनट की जो खुशी, जो हैप्पीनेस, ऐसा नहीं लग रहा कि आप पागलों की तरह कूदो, इधर उधर नाचो, क्या ही कर डालो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा? तो क्या ये फीलिंग स्ट्रांग नहीं है? क्या ये फीलिंग एनफ नहीं है आपको मोटिवेट करने के लिए? तो मैं तो इस फीलिंग के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तो भाई, यहां तो मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो बच्चों, अगर आपको ये फीलिंग चाहिए, अगर आपको ये एहसास चाहिए, सोचिए जो रियलिटी में ये आपके साथ होगा, तो वो मंजर ही अलग होगा। तो आपको उस फीलिंग के लिए, उस 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 एक मोमेंट के लिए आपको हर वो मेहनत करना है जो आप कर सकते हो। और ये याद रखो कि ऐसा नहीं है कि ये आपकी मुट्ठी से बाहर है या फिर आपकी कैपेबिलिटी के बाहर है। ऐसी कोई भी चीज आपकी कैपेबिलिटी के बाहर हो ही नहीं सकती। एक मेरी बहुत फेवरेट कविता है, आप सबने उसका नाम सुना होगा, रश्मि रथी। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, रश्मि रथी। तृतीय सर्ग है रश्मि रथी का। उसमें एक छोटा सा पार्ट है जो काफी स्ट्रांग है, लेकिन वो हमेशा मुझे याद दिलाता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, मुझे याद नहीं रहता, इसलिए मैं पढ़ के आपको बताता हूं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ये याद रखिए, ये लाइन। ठीक है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो ये तो फिर पढ़ाई करना ही है ना भाई। ये तो हमारे मुट्ठी में है, ये तो हमारे हाथ में है। ये हम कर सकते हैं और आप कर सकते हैं।
आप अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझिए, अपने आप को कभी भी लाचार मत समझिए, लड़ने के लिए तैयार रहिए। बाकी सब कुछ अपने आप सही जगह, सही समय पे आपको मिलता जाएगा और आप अल्टीमेटली सक्सीड करिएगा। आपके हाथ में है सिर्फ मेहनत करना, आप वो करते रहिए। और बच्चों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी ऐसी बातों के साथ, आपको जगाने के लिए, आपको झकझोरने के लिए, आपको रियलिटी से वाकिफ कराने के लिए। थैंक यू।